Carbon market are market-based mechanisms designed to reduce greenhouse gas emissions by creating financial incentives for individuals and organizations to reduce their carbon footprints. कार्बन मार्केट एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है जिसको ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए डिजाइन किया जाता है और उसके अंदर इंडिविजुअल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराए जाते हैं. Carbon markets operate on principle of cap and trade, where a government or regulatory body sets a cap on the total amount of greenhouse gas emissions allowed within a specific jurisdiction. कार्बन मार्केट जो होते हैं ये कैप एंड ट्रेड प्रिंसिपल के बेस पर ऑपरेट किए जाते हैं. और ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का यहाँ पर रेगुलेशन किया जाता है विद इन स्पेसिफिक जुरिडिक्शन. किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर ग्रीन हाउस गैस कितना एमिट होना चाहिए या कितना नहीं होना चाहिए, इससे रिलेटेड यहाँ पर रेगुलेशंस गवर्नमेंट बॉडी के थ्रू फिक्स किए जाते हैं. व्हाट आर टाइप्स ऑफ कार्बन मार्केट? कार्बन मार्केट के कितने टाइप होते हैं? नंबर 1 कंप्लायंस मार्केट, नंबर 2 वॉलंटरी मार्केट्स. What is compliance market? Compliance market are mandatory, requiring regulated entities to purchase carbon credits to compensate their emissions. Compliance market कार्बन मार्केट का एक ऐसा टाइप है जिसमें मैंडेटरी यहाँ पर कार्बन क्रेडिट्स से रिलेटेड प्रोविजन मैंडेटरी होते हैं और रेगुलेटेड एंटिटीज जितनी होती है उन्हें कार्बन क्रेडिट परचेज करना मैंडेटरी है सो दैट वो अपने एमिशंस को कंपेंसेट कर सकें. मोस्टली दीज एंटिटीज आर लार्ज इंडस्ट्रियल पॉल्यूटर्स. जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटिंग में अपना रोल प्ले करती हैं उन्हें कार्बन क्रेडिट परचेज करना मैंडेटरी है. Voluntary market. These markets are voluntary, allowing individuals, business, and organizations to purchase carbon credits to compensate their emissions beyond regulatory requirement. वॉलेंट्री मार्केट के अंदर कार्बन क्रेडिट वॉलेंट्री होता है. इंडिविजुअल्स, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन को वॉलेंट्री बेस पर ऑप्शन दिया जाता है कि वो कार्बन क्रेडिट परचेज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और अगर करते हैं तो वो अपने जो एमिशंस हैं उसको कंपेंसेट कर सकते हैं. आवर कंट्री इंडिया इज सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर ऑफ कार्बन क्रेडिट इनटू द डिसेंट्रलाइज्ड वॉलंटरी मार्केट विद इट्स क्रेडिट वर्थ बिटवीन $200 to $300 billion per year and accounting for 17% of the global supply in 2022. हमारे कंट्री के अंदर कार्बन क्रेडिट्स काफ़ी एक्सपोर्ट किए जाते हैं और जिसका वैल्यू पर ईयर $300 to $200 बिलियन तक अर्निंग होता है. इसकी वजह से इट मीन्स ये इसकी वर्थ है. और 2022 में कार्बन क्रेडिट की ओवरऑल सप्लाई का 17% इंडिया ने इसका एक्सपोर्ट किया है. व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स एंड कार्बन टैक्सेस? कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं, कार्बन टैक्सेस क्या होते हैं? व्हाट इज कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट रिप्रेजेंट अ रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस दैट कैन बी ट्रेडेड. कार्बन क्रेडिट्स जो होते हैं वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिडक्शन के लिए ऑब्जेक्टिव रहते हैं और कार्बन क्रेडिट्स का ट्रेडेड किया जा सकता है. 1 कार्बन क्रेडिट इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट रिड्यूस और अवॉइडेड. यहाँ पर कार्बन क्रेडिट क्या होता है? 1 कार्बन क्रेडिट का मीनिंग होता है कि अगर किसी इंडस्ट्री फैक्ट्री ने अगर 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया है या अवॉइड किया है, ये 1 कार्बन क्रेडिट के इक्वल होगा. कार्बन क्रेडिट कैन बी जनरेटेड थ्रू. कार्बन क्रेडिट अगर जनरेट करना है वेरियस एक्टिविटीज के थ्रू इसको जनरेट किया जा सकता है. नंबर प्रिवेंटिंग डिफॉरेस्टेशन और प्रोमोटिंग रिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन को प्रिवेंट करके या फिर रिफॉरेस्टेशन को प्रोमोट करके कार्बन क्रेडिट्स जनरेट किए जा सकते हैं. बाय इम्प्लीमेंटिंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी रिड्यूसिंग वेस्ट और ट्रांजिशनिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज. कार्बन क्रेडिट जनरेट करने के लिए एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को एडॉप्ट किया जा सकता है, वेस्ट को रिड्यूस किया जा सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को ट्रांजिशन किया जा सकता है. इट मीन्स जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स आज बहुत सारे इंडस्ट्री फैक्ट्री में यूज किए जा रहे हैं वो अपने आप को रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में ट्रांजिट कर सकते हैं. इसके थ्रू भी कार्बन क्रेडिट्स जनरेट किया जा सकते हैं. What is carbon taxes? Carbon taxes are directly levy on the emissions of greenhouse gases. Greenhouse gases के emissions के अगेंस्ट कुछ डायरेक्टली लेवी की जाती हैं, इसको कार्बन टैक्स कहते हैं. पॉल्यूटर्स पे टैक्स बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस दे एमिट. कुछ पॉल्यूटर्स कंपनीज और इंडस्ट्री
जो ग्रीन हाउस गैस एमिट करती हैं उसके बेस पर उनके लिए कार्बन टैक्स फिक्स किया जाता है। For the government carbon tax generate revenue which can be used to fund climate mitigation and adaptation project or reduce other taxes। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कार्बन टैक्स के थ्रू बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है जिसका यूज क्लाइमेट मिटिगेशन के लिए फंड प्रोवाइड कराया जाता है एंड क्लाइमेट एडेप्टेशन के लिए यहाँ पर इस फंड का यूज किया जाता है। ग्लोबल ट्रेंड्स इन कार्बन मार्केट को लेकर ग्लोबल ट्रेंड्स क्या रहे हैं। एज ऑफ अगस्त 2023 अबाउट 74 कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड वर्ल्ड वाइड इन आइदर द फॉर्म ऑफ कार्बन टैक्सेस और एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स ETS। 2023 तक अबाउट 74 कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म पूरे वर्ल्ड लेवल पर देखे गए हैं। 74 कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म के अंदर कार्बन टैक्सेस भी हो सकते हैं, एमिशन ट्रेडिंग स्कीम्स से रिलेटेड प्राइसिंग मैकेनिज्म हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक्स एनुअल स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2024 रिपोर्ट, इन 2023 कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यू रीच्ड अ रिकॉर्ड $104 बिलियन। 2023 में कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यूज $104 बिलियन तक पहुंच गया है। ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की एनुअल स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग की रिपोर्ट है। What are the current government initiative related to the carbon market in India? इंडिया में कार्बन मार्केट से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं। नंबर 1, लॉन्च कार्बन क्रेडिट स्कीम। इंडिया के अंदर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लॉन्च की गई है। नंबर 2, करंटली अदर एग्जिस्टिंग स्कीम्स। इंडिया के अंदर कुछ एग्जिस्टिंग स्कीम्स भी ऑनगोइंग हैं। नंबर 3, वेरिफिकेशन मॉनिटरिंग। Launched carbon credit trading scheme based on the Environment Act 1986 and the Electricity Conservation Act 2001. India launched the CCTs to reduce greenhouse gas emissions by trading carbon credit certificate। इंडिया में 1986 के अंदर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में लाया गया। इसी के साथ साथ इंडिया ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम भी ग्रीन हाउस गैस को के एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए इनिशिएट किया और कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। क्योंकि इससे पहले 1986 में जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था और 2001 में इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट जो लाया गया था, ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए थे। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर अब कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम्स लॉन्च की गई हैं सो दैट इंडिया के अंदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कंट्रोल किया सके और कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट का ट्रेड भी इसमें इंक्लूड है। इन इंडिया द कंप्लायंस ऑफ कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम will commence in 2025-26 following non-obligated entities to participate and trade carbon credit certificate। इंडिया के अंदर CCTs का जो कमेंसमेंट होगा, कंप्लायंस जो होगा वो 2025-26 से स्टार्ट हो जाएगा। इट मीन्स कंप्लायंस के साथ CCTs का कमेंसमेंट इंडिया के अंदर नेक्स्ट ईयर होने वाला है। इसके अंदर नॉन ऑब्लिगेटेड एंटिटीज को कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेडेड किए जाएंगे, उनको पार्टिसिपेशन का चांस दिया जाएगा। Currently, other existing schemes, the Renewable Energy Certificate (REC) system and the Perform Achievement Trade scheme are existing market-based emission reduction scheme in India। इंडिया के अंदर मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन स्कीम्स ऑनगोइंग है। इसमें पहला है REC रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, सेकंड PAT परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। ये दो स्कीम है इंडिया के अंदर, सिस्टम है जिसके थ्रू मार्केट बेस्ड एमिशन रिडक्शन के लिए यहाँ पर इनिशिएटिव लिए गए। वेरिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग, द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट NSCICM एंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE आर रिस्पॉन्सिबल for ensuring the integrity of the carbon credits through monitoring, reporting and verification process। इंडिया के अंदर नेशनल स्टीयरिंग कमेटी फॉर इंडियन कार्बन मार्केट एक ये ऑर्गेनाइजेशन है एंड सेकंड ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कार्बन क्रेडिट्स की इंटीग्रिटी को इंश्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसको मॉनिटर करने के लिए, रिपोर्टिंग करने के लिए एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो NSCICM एंड BEE को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रोल ऑफ फॉरेस्ट इन कार्बन सिंक में फॉरेस्ट का क्या रोल है। फॉरेस्ट कैन प्ले डिफरेंट रोल इन द कार्बन साइकिल फ्रॉम नेट एमिटर्स टू नेट सिंक ऑफ कार्बन। फॉरेस्ट का कार्बन साइकिल
फ्रॉम नेट एमिटर्स टू नेट सिंक में बहुत बड़ा रोल है। फॉरेस्ट सिक्वेस्टर कार्बन बाय कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू बायोमास थ्रू फोटोसिंथेसिस। फॉरेस्ट जितना भी होते हैं CO2 ये एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, और इस CO2 को फोटोसिंथेसिस के थ्रू बायोमास में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। सिक्वेस्टेड कार्बन इज देन एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ लिटर ऑफ बायोमास, डेड वुड एंड इन फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट के थ्रू जो ये कार्बन सिक्वेस्टेड किया गया है, ये सिक्वेस्टर्ड कार्बन लेटर के फॉर्म में, बायोमास के फॉर्म में, डेडवुड के फॉर्म में, फॉरेस्ट सॉइल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है। द रिलीज ऑफ दिस कार्बन फ्रॉम फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल प्रोसेस सच एज रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन एज वेल एज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हार्वेस्टिंग, फायर्स, डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट के अंदर जब कार्बन एक्यूमुलेट हो जाता है तो उसके बाद ये रिलीज होता है। रिलीज ये नेचुरल प्रोसेस के थ्रू सच एज रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन के थ्रू भी ये रिलीज हो सकता है फॉरेस्ट के अंदर से, एज वेल एज कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी ये कार्बन फिर से इन्वायरमेंट में चला जाता है, सच एज हार्वेस्टिंग के थ्रू, फायर्स के थ्रू, डिफॉरेस्टेशन के थ्रू।